मेरा ईमान है एक दिन मोहब्बत ही से हल होंगे, नहीं है कोई भी हल आज जिन उलझे मसाइल का। महमूद ज़की ने जब उज्जैन में आंखें खोलीं तो इस शहर की फिजाएं हिंदू मुस्लिम मुश्तरका कल्चर की खुशबू से मुअत्तर थीं। महमूद ज़की साहब ने कालिदास की सभी रचनाओं का उर्दू में अनुवाद किया और उर्दू जगत से उसे परिचित कराया। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक बेहतरीन शायर के रूप में, एक शानदार पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने मालवा में निभाई। शायरी में उनका एक मुनफरिद अंदाज था। फसाहत देखिए उसकी, बलागत देखिए उसकी, ज़की कहते हैं हम जिसको, ज़कावत देखिए उसकी। यादें महमूद ज़की बरोज जुमेरात रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। मेरा ईमान है एक दिन मोहब्बत ही से हल होंगे, नहीं है कोई भी हल आज जिन उलझे मसाइल का। शिप्रा की लहरों का स्पंदन जमुना की लहरों तक पहुंचा हुआ है। यादें महमूद ज़की बृहस्पतिवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आपकी खिदमत में ये डीडी उर्दू है। ये दिलकश नज़ारा वस्ती हिंद के तारीखी शहर उज्जैन का है। मुक़द्दस नदी शिप्रा के साहिल पर आबाद इस शहर को मुल्क के दीगर शहरों पर कई एतबार से इम्तियाज़ हासिल है। तारीखी अज़मत का हामिल उज्जैन वो शहर है जिसने मुख्तलिफ ज़बान व अदब के ऐसे जियाले पैदा किए जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। इसी सरजमीन ने संस्कृत के शुहरा आफाक शायर कालिदास को जन्म दिया। अलावा अज़ीं इल्म अदब के ऐसे मुमताज़ फ़नकार भी पैदा किए जिनकी इल्मी और अदबी खिदमात से एक दुनिया फैज़ हासिल करती रही है। इन्हीं में से एक अहम तरीन नाम उर्दू के मुमताज़ व मारूफ शायर, नसर निगार, मुतरजिम, मुहक्किक, समाजी कारकुन और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के अमीन महमूद ज़की का भी है, जिनका कहना है नए चराग जलाओ खुलूसे दिल के साथ कि तीरगी में भटकना बड़ी जहालत है। महमूद ज़की की विलादत वस्ते हिंद के मुक़द्दस शहर उज्जैन में हुई। वो अभी ज़ेरे तालीम ही थे कि वालिदे मोहतरम का साया सर से उठ गया और बड़े फर्जंद होने के बायस घर की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि वो मेरे बड़े भाई थे। मेरी तालीम और तरबियत में भी उनका असर रहा। मैंने मौसीकी सीखना चाहिए, म्यूज़िक, उन्होंने कहा ठीक है, उस्ताद मसूद खान का शागिर्द बना दिया। मैंने जो है पेंटिंग सीखना चाहिए, घर के बुज़ुर्ग कहते थे कि नहीं पेंटिंग जो है वो नहीं सीखना चाहिए, इस्लाम में इसको मना है, लेकिन भाई ने मेरी पीठ थपथपाई कि अगर तुम्हारा जी चाहता है तो तुम जो है बिल्कुल बनाओ। मैं तस्वीरें बनाने लगा, पेंटिंग को करता रहा था मैं। इसी तरीके से मुझे जो भी शौक़ हुए उन सब शौक़ में उन्होंने मेरी रहनुमाई की और वो ये कहा करते थे। बचपन में तो इतनी ज़्यादा मेरी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज बाद में उस पर गौर किया। बहुत अच्छी बात उन्होंने ये समझाई थी मुझे कि इंसान को जो क्षमताएं या जो सलाहियतें कुदरत ने दी हैं, वो उन सलाहियतों को बहुत कम लोग अपने इस्तेमाल कर पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इस्तेमाल करते हैं लोग तो 3-4% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इन सलाहियतों को आजमाओ जो कि तुम्हें कुदरत ने अता की हैं। महमूद ज़की साहब
को जब आप याद करते हैं तो एक ऐसे इंसान की याद आती है जिसने के जज्बाती हमाहंगी के लिए, कौमी यकजहती के लिए अपने कलम, अपनी ज़बान और अपनी ज़ात का भरपूर इस्तेमाल किया। कालिदास से लेकर हमारे अहद के जो नुमाइंदा उर्दू शायर हो सकते हैं, उन सब को उन्होंने जिस तरह मौजू बनाया और जिस तरह उनको हमारे सामने मुतारिफ़ कराया, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। अवाइले उम्री में ही महमूद ज़की को शेर गोई की तरफ माइल कर दिया। मकामी शेरी नशिस्तों में शिरकत से इस शौक़ में इजाफा होता रहा। आओ कि पहले वक्त के गेसू सवार ले, फिर उसके बाद देखेंगे जुल्फों के पेचो खम। दुनिया को दे दिया है नया सोचने का ढंग, क्या और काम लेते ज़की शायरी से हम। उन्होंने उज्जैन की अदबी तंजीम बज़्म अदब को अपने साथी शुअरा के ताउन से फ़आल बनाया और इसके ज़रिए अदबी जुमूद और तात्तुल को ख़त्म करके न सिर्फ उज्जैन शहर बल्कि आसपास के इलाक़ों में भी उर्दू ज़बान और शेर व अदब के लिए खुशगवार माहौल बनाया। खुद भी शायरी करते रहे और ऐसे मुअस्सर अशार कहे जो ज़बाने ज़दे ख़ास व आम हो गए। मिसाले मुलाहज़ा फरमाइए। सच कहना सूली चढ़ना है, सारा जग ये जाने जी, हम शायर दीवाने ठहरे, बिन बोले कब माने जी। अपने युग की सोच गज़ल में आपकी है पहचान ज़की, मीर के जैसे शेर अलग ही जाते हैं पहचाने जी। जहाँ तक महमूद ज़की साहब का एक और बड़ा कारनामा है, वो ये है कि उन्होंने जो मालवे की तहज़ीब की रूह है उसको उजागर किया, और वो इस तरह उजागर किया कि महाकाल की जिस नगरी में पैदा हुए थे और जिस सरज़मीन पर कालिदास ने हमारे संस्कृत अदब को नहीं बल्कि आलमी अदब को इंतहाई अहम तख्लीक़ात अता की थीं, चाहे वो मेघदूत के रूप में हो, चाहे शकुंतला के रूप में हो, उन्होंने उनको इस बात को यकीनी बनाया महमूद ज़की साहब ने कि उनको उर्दू वालों से मुतारिफ़ कराएं। तो महाकाल की नगरी में पैदा होने का जो उनका कर्ज था एक तरह से, उसको उन्होंने फ़र्ज़ की तरह अदा किया। ज़की साहब शायरी में किसी मखसूस नुक्ते नज़र के असीर नहीं रहे। उनकी अपनी तर्ज़ फ़िक्र और अंदाज़े नज़र है। वो अपनी बात अपने ढंग से कहना जानते हैं। शेर गोई को अपने जज्बात व एहसासात के इजहार का वसीला और ज़ात व कायनात का इंकिशाफ समझते हैं और अपने फितरी रंग में कामयाब भी हैं। यही कामयाबी उनकी शायरी का माहसल है। उन्होंने किसी भी गुज़िश्ता शायर का ततब्बो जिसे कहते हैं उर्दू में, यानी उसको फॉलो नहीं किया या उसके स्टाइल की नकल नहीं की। शायरी में उनका एक मुनफरिद अंदाज़ था। महमूद ज़की साहब ने बड़ी सच्ची शायरी की है, किसी की नकल नहीं की। उनका अपना ख्याल था, उनका अपना तख़य्युल था। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर शायरी और सहाफ़त दोनों के लिहाज से उर्दू में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। ज़की साहब चूँकि सेकुलर तबीयत के मालिक थे, इसलिए उनकी शायरी में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और सेकुलरिज़म का रंग होना फितरी बात है। वे हमेशा प्रेम मोहब्बत का पैगाम देते थे। सांप्रदायिक सद्भावना उनका मुख्य लक्ष्य था। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ निकटता का बहुत गहरा अनुभव हुआ है। मेरे वालिद साहब मुझे 9-10 बरस की उम्र में छोड़ गए थे इस दुनिया में। पंडित जी के अंतरंग है तो मेरे लिए तो पंडित जी जैसे ही पूजनीय भी थे। तो जो उनसे बातचीत होती थी शायरी की, घर गृहस्थी की, परिवार की, उज्जैनी की, समाज की, साहित्य की, मैं उनके अध्ययन का व्यापक फैलाव और उनका बड़ा दिल देखता रह जाता था। अब हमारी आंखें दूर दूर तक उन्हें खोजा करती है, तो उनका साहित्य हमारे बीच है जो हमें दिलासा देता है कि प्रेम और मोहब्बत का पैगाम बहुत बरसों और अरसों चलता है। जैसे कि कबीर 600 साल बाद भी ज़िंदा रहता है और मिर्ज़ा गालिब 200 साल बाद भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि महमूद ज़की साहब का साहित्य बरसों बरस अमन का, मोहब्बत का और प्रेम का पैगाम देता रहेगा।
मेरा ईमान है एक दिन मोहब्बत ही से हल होंगे, नहीं है कोई भी हल आज जिन उलझे मसाइल का। महमूद ज़की ने संस्कृत के मुमताज़ शायर कालिदास के अफकार और ख़यालात को उर्दू दुनिया से रोशनास कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कालिदास पर एक अहम किताब कालिदास एक मुतालिया तहरीर की। इस किताब में महमूद ज़की ने बड़ी ही मेहनत और अर्क़रेज़ी से कालिदास की मखसूस फ़िक्र और फ़न को उर्दू के क़ालिब में ढालकर पेश कर दिया। महमूद ज़की साहब ने कालिदास की सभी रचनाओं का उर्दू में अनुवाद किया और उर्दू जगत से उसे परिचित कराया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम था और ऐसा काम लगातार भारत की सभी भाषाओं के बीच में होते रहना चाहिए। मैं हमेशा इस बात में यकीन करता रहा हूँ कि हमें आपसी डायलॉग, अपने संवाद को बढ़ाना चाहिए। मौजूदा हालात से बेइत्मीनानी और मुस्तकबिल से खुश आइंद उम्मीदें महमूद ज़की की शायरी का एक ख़ास पहलू है। वो कहते हैं, नए निज़ाम से न मुतमईन तबीयत है, एक इनकलाब की दुनिया को फिर ज़रूरत है। महमूद ज़की ने मैदान सहाफ़त में भी कारहाय नुमायां अंजाम दिए। वो अफ़कार, नदीम, अलजमियत, पयाम वतन, नई दुनिया और सियासत जदीद वगैरह जैसे कई अखबारात से वाबस्ता रहे। वो रोज़नामा नया समाज के उज्जैन एडिशन के मुदीर भी रहे। इसके अलावा दिल्ली से शाया होने वाले माहनामा शोला और शबनम की इदारत के फ़राइज़ भी बखूबी अंजाम दिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था ज़बान व अदब की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए। जहाँ तक सवाल उनकी खिदमात का है, बड़ी मुतनव्वे खिदमात हैं। वो अदीब भी थे, शायर भी थे, सहाफ़ी भी थे, मुतरजिम भी थे। और भोपाल से एक अखबार गोपी कृष्ण शोक साहब निकालते थे, नया समाज, बड़ा अच्छा अखबार था वो अखबार। उसको इस्टेब्लिश करने में उज्जैन में ज़की साहब का बहुत अहम किरदार रहा है। उन्होंने उस अखबार की वसअत के लिए और उसके सर्कुलेशन के लिए बहुत कोशिश की और पूरे मालवा में उसको फैलाया और उसमें एक रंगारंगी पैदा की, मुख्तलिफ मखसूस मौज़ूआत पर खुसूसी शुमारे निकालने में। आज़ादी के बाद उज्जैन में ख़ास तौर से उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और इशाअत के सिलसिले में जिन लोगों ने तारीख़ साज़ किरदार अदा किया है, उसमें जनाब महमूद ज़की मरहूम का किरदार बहुत अहम रहा है। महमूद ज़की मालवा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपने कामों से अपना नाम, अपनी शनाख्त बना चुके थे। वो एक अच्छे शायर ही नहीं बल्कि एक सहाफ़ी भी थे। उन्होंने 1953-54 में माहौल नाम का रिसाला उज्जैन जैसे जो हिंदी अदब का, संस्कृत अदब का बड़ा केंद्र है, वहाँ से निकाला। उसी के साथ उन्होंने नया समाज भोपाल में की इदारत की। उन्होंने दिल्ली के जो सबसे मकबूल माहनामा था वो दौरान शोला और शबनम, उसके वो मुदीर रहे। उन्होंने अपने शेरी मजमूओं से भी अपनी शनाख्त बनाई। कालिदास से मुताल्लिक़ महमूद ज़की साहब ने हिंदी में भी चंद मज़ामीन लिखे हैं जो मध्य प्रदेश संदेश में शाया हो चुके हैं। वह कालिदास के साहित्य को उर्दू जानने वाले लोगों के सामने रखना है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। कालिदास भी उज्जैन के अंदर रहे। ज़की साहब का संबंध भी उर्दू उज्जैन के साथ था। उनके संस्कृत के ग्रंथों को, उनके काव्य को, उनके नाटकों को उन्होंने उर्दू के अंदर बहुत अच्छा अनुवाद उन्होंने किया और उर्दू समाज के सामने उस काम को उन्होंने रखा। उर्दू शायरी की अजीम शख्सियत और मालवा की अदब के सितारे महमूद ज़की साहब की दूसरी पुण्यतिथि पर गालिब संस्थान नई दिल्ली में ये जो आयोजन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शिप्रा की लहरों का स्पंदन जमुना की लहरों तक पहुंचा हुआ है और उन्होंने एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक बेहतरीन शायर के रूप में
एक समाज सेवी के रूप में, और एक सबसे बड़ी चीज़ एक शानदार पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने मालवा में निभाई। 1959 में मुझे याद है कि पंडित नेहरू के साथ और उनकी बातचीत हुई थी महत्वपूर्ण, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। उर्दू गज़ल को, उर्दू शायरी को, उर्दू की नज़मों को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया उन्होंने। कालिदास के साहित्य का उर्दू में तर्जुमा उन्होंने किया, और सारी कृतियां जो कालिदास की है उसका अनुवाद वे कर चुके हैं, और उसकी वजह से उनकी राष्ट्रीय ख्याति उन्होंने पाई है। अमल से कायम अगर है दुनिया तो फिर मुक़द्दर का नाम क्यों हो, बनो खुद अपने जहां के खालिक, रिवायतों के गुलाम क्यों हो। महमूद ज़की तंजीमी सलाहियतों के भी मालिक थे। कई इदारों से उनकी जज्बाती वाबस्तगी थी। वो मुख्तलिफ इल्मी, अदबी, समाजी और तालीमी इदारों में बतौर सदर और दीगर ओहदों पर फायज रहे और इन मनासिब पर भी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। अपने महबूब रहनुमा पंडित नेहरू के साथ, साबिक वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल के साथ, साबिक वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साथ महमूद ज़की की तख्लीक़ात से नज़्म नस्र और तारीख़ व अदब और सहाफ़त के सफ़हात मुनव्वर रहेंगे। अदबी खिदमात के सिलसिले में ज़की साहब को मुख्तलिफ एज़ाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें इम्तियाज़ मीर और दीगर एज़ाज़ात शामिल हैं। आपकी तख्लीक़ात में कालिदास एक मुतालिया, एतबार, मेघदूत, विक्रम उर्वशी, ऋतु सिंगार और सच कहना सूली चढ़ना शामिल हैं। महमूद ज़की तमाम उम्र मुश्तरका कौमी कल्चर की काबिल कद्र रिवायात को अपने सीने से लगाए रहे और उनकी तरवीज व बका के लिए कोशा रहे। उन्होंने दो ज़बानों, दो फ़िक्र जो हैं उनको एक दूसरे से करीब लाने की शऊरी कोशिश की, और इस तरह से उर्दू ज़बान व अदब जो है उसके अदबियात आलिया में कालिदास को एक दफ़ा फिर मुतारिफ़ करा के गैर मामूली काम अंजाम दिए। उन्होंने न सिर्फ ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात किए, बल्कि इनके ज़रिए फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी कायम करने, नई नस्ल को हुसूल इल्म फ़न के लिए राग़िब करने, तालीम निस्वां के लिए माहौल साजगार बनाने और मुश्तरका तहज़ीब व सक़ाफ़त को महफूज रखने के लिए भी बेइंतहा जद्दोजहद की। 1947 के बाद हालात कुछ इस तरीके के हो गए थे, क्योंकि देश का विभाजन हो गया था। विभाजन की वजह से कुछ लोगों को चिढ़ भी थी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ था कि उर्दू तालीम की तरफ से बहुत बेइतनाई बढ़ती जा रही थी। लोगों का मनोबल टूट चुका था। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान जाने लगे थे। तो भाई का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को पाकिस्तान नहीं जाने दिया। जो लोग भी जाते थे तो उनके घर जाते थे, घर जाकर उनको समझाते थे।